गांव में उठे सवाल जनक की स्थिति और बर्दाश्त से हो जाती है बाहर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में काका यह सवाल उठाती है जनक को उसके पिता का नाम भी नहीं पता और वह एक गाँव की लड़की है। फिर कैसे कोई शहर का लड़का ऋषि उससे शादी स्वीकार कर सकता है? उसे तो शादी के लिए मजबूर किया गया था। जनक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कहती है कि वह यहाँ केवल परीक्षा देने आई है और बाद में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेगी। उसे पता है कि दादा भाई इसमें उसकी मदद करेंगे। वह साफ कहती है कि ऋषि से लाई गई पूछताछों का अब उसे संदेह है और शिकायत करती है कि जब उसके ससुराल वाले गांव आए थे तो वे सिर्फ यही पूछते रहे, ऋषि कहाँ है? जनक यह सब सच बता सकती है। नूतन कड़क स्वर में काका को समझाती है कि अब इतने सवाल करना बंद करो। जनक गांव से निकलकर शहर में आगे बढ़ना चाहती है और वह चाहती है कि वो आगे पढ़े, अपना सपना पूरा करे। पराशर भी कहते हैं कि जनक ने ससुराल से उसके यहाँ आना ही काफ़ी था, बाकी सबको खुद संतुष्ट होना चाहिए। नूतन और पराशर जनक को अंदर बुलाकर आराम करने के लिए कहती है, लेकिन जब जनक कहती है कि उसे अभी पढ़ना है तो वे उसे झूठ से बचाकर सच बताने को कहते हैं। तुम सच क्यों नहीं बता रही ही कि ऋषि गांव क्यों नहीं आया? जनक बहुत रोते हुए बताती है कि वह झूठ नहीं बोल रही, पर सच तो यह है ऋषि उसे स्वीकार नहीं करता। उसने उसे शादी से मुक्त कर दिया क्योंकि उसका रिश्ता पहले से ही अदिति से था। वह बहुत प्यार करती थी ऋषि से, लेकिन वह गांव वालों की वजह से मुश्किलों में पड़ गया। अंततः जनक ने ही रिश्ता खत्म कर दिया। यह सुनकर पारिवारिक माहौल में गहरा भावनात्मक तनाव छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दादा भाई गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने ऋषि की समस्याओं को बढ़ाया, पर सत्य तो यह है कि अदिति शिक्षित और स्वतंत्र लड़की है और वह उसे ठुकरा सकती है, लेकिन जनक के पास ऐसा विकल्प नहीं है। और गांव वालों को तो वह ऋषि की ही पत्नी है। ऋषि जवाब में कहता है कि जनक उसकी पत्नी नहीं है, उसके लिए केवल अदिति मायने रखती है और जब अदिति उसे समझेगी तब वह उससे शादी करेगी। यह सब भी कहता है कि अगर अदिति जान गई कि दादा भाई ने जनक को गांव बुलाया तो वह वहां नहीं आएगी, लेकिन दादा भाई कहते हैं कि यह सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा जनक का साथ देगा और उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। उन्होंने कॉलेज में दाखिला दिलवाने का वादा भी किया है, जिसे वह कुछ लोग जैसे सुरजीत खचीला मानते हैं, लेकिन दादा भाई किसी से नहीं डरते। जी हाँ, दादा भाई किसी से नहीं डरते। तभी पराशर उठकर कहता है कि ऋषि को जनक को स्वीकार करना चाहिए, यह कोई अपराध नहीं है। नूतन कहती है कि अब जनक उस स्थिति में है जो कभी खुद भी झेली है, कि जैसे नूतन की तरह जनक भावुक हो उठती है। वह ऋषि की पत्नी नहीं है और शायद खुद नहीं जानती कि उसने उसे पति की तरह स्वीकार किया है या नहीं। यह बयान देखकर वह टूट जाती है और आंसू बहाती है। शायद मेरा दिल उसे पति मानता है। यह भावनात्मक दृश्य दर्शकों को दिल छू जाता हुआ अंत की ओर ले जाता है। अंत से पहले ऋषि अदिति को फोन कर बताता है कि दादा भाई को हार्ट अटैक आया है। अदिति घबराकर तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जनक अकेली बैठी होती है और अपने जीवन की उलझनों को सोच रही होती है। तभी नूतन और पराशर उसके पास आते हैं। दोनों उसके चेहरे की उदासी देखकर समझ जाते हैं कि जनक के दिल में बहुत दर्द है। जनक धीरे धीरे अपने मन की बात खोलती है। उसकी आंखों नम होती है और वह कहती है, भले ही ऋषि ने कभी उसे मुझे पत्नी की तरह नहीं माना, लेकिन मेरा दिल तो पहले ही उन्हें अपना मान चुका है। मैं
चाहकर भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। यह सुनकर नूतन और पराशर दोनों चौंक जाते हैं। उनके लिए यह स्वीकार अतिरिक्त बड़ी है, क्योंकि झनक ने अपने दिल का सबसे गहरा राज सामने रख दिया है। जी हाँ, दूसरी तरफ ऋषि अब भी अदिति के साथ जुड़ा हुआ है। वह बार बार यही जताता है कि उसका दिल सिर्फ अदिति के लिए धड़कता है। झनक जानती है कि वह अदिति से मुकाबला नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल में ऋषि को जगह दे दी है। यह सबसे बड़ा संघर्ष, एक तरफा प्यार और स्वाभिमान के बीच झूलती झनक खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वह नूतन और पराशर से कहती है कि उसे इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें ही इंसान को तोड़ देती है। लेकिन उसके शब्दों के पीछे का दर्द सबको महसूस होता है। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी यह बस किसी को दिल से अपना मान लेने का नाम है। इस डायलॉग के साफ हो जाता है कि झनक टूटकर भी हार मानने वाली लड़की नहीं है। वह हालात को स्वीकार कर रही है और आगे बढ़ने का साहस जुटा रही है। झनक की बातों पर असर नूतन और पराशर पर गहरा पड़ता है। वे दोनों समझते हैं कि यह लड़की कितनी चुपचाप अपना दर्द झेल रही है। पराशर मन ही मन सोचते हैं कि काश ऋषि को भी झनक के दिल की सच्चाई समझ आ जाए। एपिसोड की जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के अंत में कैमरा झनक के चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में आंसू तो है, लेकिन उनमें कहीं न कहीं एक अजीब सी हिम्मत भी झलक रही है। झनक जी कहानी का संकेत देता है कि आने वाले झनक सिर्फ प्यार में हारी हुई लड़की नहीं रहेगी, बल्कि शायद वह अपनी पहचान और जगह खुद बनाएगी। जी हाँ, वह अपने लिए अपना एक रिश्ता, अपना एक परिचय और अपना एक नया रूप सबके सामने लाएगी। वह पढ़ लिख कर इतनी आगे बढ़ेगी कि झनक जी एक नाम नहीं, एक पहचान बन जाएगी। ऋषि जो कि उसको अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, शायद हो सके अपना मान ले। जी हाँ, आगे की इस कहानी में झनक की भावनाओं और उसके दिल की गहराइयों पर केंद्रित था। उसने स्वीकार कर लिया कि उसका दिल ऋषि को अपना मान चुका है, चाहे वास्तविकता कुछ भी हो। यह एपिसोड दर्शकों के लिए बहुत ही भावुक और दिल छू लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए और आपको इसकी सूचना मिल जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।